गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एसएमएस स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11.3 का अध्ययन किया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी कि नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा था कई प्रश्नों में कि बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं इसी प्रश्नावली को वापस रिपीट कर रहा हूँ। आप दोबारा से पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम इसी प्रश्नावली यानी 11.3 का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 तक हो गए थे, 7वां क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7वां क्वेश्चन ये है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसके बनाने के लिए वांछित धातु की चादर, यानी कोई टैंक है बेलनाकार, ये टैंक है, ये बेलनाकार टैंक है जो एक धातु की चादर से बना हुआ है। किससे बना है? धातु की चादर से, जिसकी त्रिज्या दे रखी है। ये त्रिज्या है जो 7 सेंटीमीटर, इसकी आर तो कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है h है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी बेलन की त्रिज्या ये है r बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई है r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार चादर के कवर बनाना है इसका कंप्लीट, तो इसमें कितनी चादर लगेगी, यानी इसका क्या निकालना है? बेलन के वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसे बनाने के लिए वांछित बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना है, तो इसे बनाने के लिए वांछित चादर की माप ज्ञात कीजिए। कितना क्षेत्रफल है, यानी बेलन का क्षेत्रफल लगा देंगे हम। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक r प्लस h, ये सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ 2 पाई का मान 22/7, r इसकी त्रिज्या 7, सॉरी h है 3, यहाँ पर गलती कर दी हमने, ये h थी। यहाँ r कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और h 7 प्लस h है 3 सेंटीमीटर। रख दिए मान। 7 से 7 कैंसिल हो गए, ये आगे 22 दूनी 44, और 7 और 3 10, ये हो गए 44 गुणा 10 करेंगे 440 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये इसके क्या आ गए हमारे आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। फिर दोबारा से इसको समझ लो अच्छी तरह कि एक बेलनाकार क्या है, बर्तन, ड्रम बनाना है आपको। चादर का बना हुआ है ड्रम, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार ड्रम को बनाने में कितनी धातु की चादर प्रयुक्त की जाएगी, यानी कितनी धातु की चादर लगेगी। तो हम बेलन की त्रिज्या हमको दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बेलन का हम क्या निकाल देंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक r प्लस h होता है। अब इसमें मान रख देंगे, 2 के 2 रहेंगे, गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 7, कोष्टक r का मान 7 प्लस h के स्थान पर 3 रख दिए। ये 22 गुणा 2 करेंगे तो 44 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया था। तो 44 गुणा 10 करेंगे 440 सेमी स्क्वायर, इसके क्या आ जाएंगे आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि खोखला बेलन है
बेलनाकार खोखला बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमको, वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ये दे रखा है हमको 4224 सेंटीमीटर, 4224 सेमी स्क्वायर। ये बेलनाकार खोखला मतलब ने उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, उसको किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, यानी उसको ऊंचाई के अनुदिश, बेलन को किसके अनुदिश, ऊंचाई के अनुदिश काटा जाता है। काट कर एक लोहे की चादर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो काट कर 32 सेमी चौड़ा एक आयताकार चादर बनाया जाता है। आयताकार का चादर की चौड़ाई ये दे रखी है, कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो इस आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल दे रखा है। ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और इस चादर की चौड़ाई आ गई। तो आपको पता है आयताकार आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब आपको लंबाई ज्ञात करनी तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई का भाग देके लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई आने के बाद इससे आयताकार चादर का क्या निकाल देंगे, हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ही करेंगे इसको। देखिए पहले हम आयताकार चादर की लंबाई निकाल लेते हैं। आयताकार चादर की लंबाई बराबर L बराबर क्षेत्रफल कितना है 4224 बटा चौड़ाई इसकी 32 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग दे सकते हैं सीधा डायरेक्ट हम 32 काम वैसे काट लो या वैसे काट दो। आप 8 से काटना चाहो तो 8 से काट दो, जैसे 8 चौक 32 हो गए भी। यहाँ 8 पंजू 40, 5 आ गए, 2 शेष बच गए 22 हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, 6 बच गई, 8 8 64 कट गया। फिर 4 से काटेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 12 हो गए, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी आ गए 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर ये आयताकार चादर की क्या आ गई, लंबाई आ गई, और ये आयताकार चादर की 32 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई। तो हम अब क्या निकाल देंगे, आयताकार चादर का परिमाप। तो हम लिखेंगे आयताकार चादर का परिमाप। अब देखो आयत का परिमाप आप सभी जानते हो क्या होता है, लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र लिख दिया हमने। अब इसमें मान रखेंगे हम 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है भी 132 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया हमने, प्लस चौड़ाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो 2 132 और 32 164 सेंटीमीटर, और यहाँ किसका निशान, गुणा का मल्टीप्लाई, यानी 132 और 32 164 को अब 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 8 2 6 और 1 12 का 2 असल 1 2 और 1 3 328 क्या आ गई सेंटीमीटर। 328 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, परिमाप होगा आयताकार से। आपके इस बुक में थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें जो आंसर दे रखे हैं 322 दे रखे हैं भैया। कितने दे रखे हैं 322, जो कि गलत हैं। हमारे जो करेक्ट आंसर है वो 328 आएंगे, इसलिए 328 इसको कर लेना आप। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 8वां। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक सड़क दबाने का रोलर है। रोलर आप देखिए हो, जब सड़क बनती है उस पर रोलर से दबाया जाता है, बड़ा सारा होता है। आपको कैसा होता है, उसके आकर जो पहिए होते हैं उसके जो दबाने का होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 9। किसी सड़क को समतल करने के लिए रोलर को
सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्र लगाने पड़ते हैं। कोई सड़क है उसको समतल करने के लिए एक बार उस रोलर को घुमाने के लिए 750 चक्र लगाने पड़ते हैं। कितने? 750 चक्र लगाने पड़ते हैं। चक्र 750 चक्र उस रोलर को। ये रोलर है, बेलनाकार रोलर होता है, आपको पता है ऐसा होता है बेलनाकार ये। तो इसको घुमाएंगे ऐसे, तो ये है। इस बेलनाकार रोलर की जो त्रिज्या है वो दे रखे है, इसका व्यास दिया हुआ है। ये व्यास है 42 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई, ये लंबा है 1 मीटर। लंबा कितना है? 1 मीटर। तो इस हम क्या करेंगे, इसका वक्र प्रस्थ निकालें, क्योंकि इस पर तो ध्यान ऐसे घूमेगा रोलर। जैसे ये आपका देखिए ये है, ऐसे है रोलर। तो ये रोलर है, तो ये देखो इसको ऐसे घुमाएंगे हम तो इस प्रकार घूमेगा। तो समतल करने का जो भाग हुआ ये भाग काम में आ रहा है। इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका उपयोग नहीं ले रहे। तो समतल करने का ये रोलर है, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे उस रोड को ये समतल करते हैं हम ऐसे घुमा के ऐसे। तो इसको एक बार दबाने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इस रोलर की जो लंबाई है ये है 1 मीटर, और इसका जो व्यास है वो डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो हम ये देखो मीटर में है, ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर इसको हम करेंगे। तो इसका वक्र प्रस्थ निकालेंगे पहले। किसका? बेलनाकार है तो बेलन का वक्र प्रस्थ निकाल लेंगे। वक्र प्रस्थ निकाल के फिर उसको 750 चक्रों से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो एक बार समतल करने का वो क्या आ जाएगा? उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे क्या इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या आर हो जाएगी 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। अगर इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 का भाग देंगे तो 0.42 मीटर आ जाएगी। और इसकी ऊंचाई यानी लंबाई या ऊंचाई आपको पता है, जैसे ये बेलन है, अगर बेलन को हम पट डालेंगे ऐसे तो ये कहेंगे हम कितना लंबा है। अगर इसी को मैं ऊपर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो आप कहोगे कि कितना ऊंचा है। तो वही है, बेलन पट है तो ऐसे समतल कर रहे हैं तो कितना लंबा है, तो लंबाई और ऊंचाई एक है। तो h बराबर बेलन, इसकी h है कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर। तो बेलन का वक्र प्रस्थ निकाल देंगे हम। बेलन का वक्र प्रस्थ। अब बेलन का वक्र प्रस्थ का सूत्र आपको ध्यान में क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान आपके सामने है, यहाँ पर कितना है? 0.42 मीटर गुणा h का मान 1। इसको हम काट दें 7 से तो 7 के 42 0.06 हो जाएगा ये 9 छोड़ के। अब इसको गुणा कर देते हैं, बाई दूनी 44 गुणा 0.06। अब इसको 44 से गुणा कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएंगे 2 6 चौका 24 का चौका असल 2, 24 और 2 26, 264। और तो ये 264.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम 700 चक्कर लगाने में कितना तय करेगा? तो 700 से गुणा कर देंगे। 700 चक्कर लगाने यानी समतल करने के लिए किसको? रोड को समतल करने का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सड़क का क्षेत्रफल ये आ जाएगा आपका 2.64 गुणा 750। इससे हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये गुणा कर लेंगे या हम इधर कर लेते हैं, आपको आता है गुणा। तो 750 गुणा करना है 2.64 से, तो ये गुणा कर लेते हैं। 0 से करेंगे 0 0 0
फिर 5 से अगर 5 चौक 20, असल 2, 5 के 30 और 2 32 का 2 असल 3, 10 और 3 13। फिर इसको गुणा कर लेंगे हम 7 से, 28 का 8, 42 और 2 44, 42 और 2 44, 4 7 दूनी 14 और 4 18। जोड़ेंगे 0 0 8 10 के ऊपर 7 और 1 8, 1 9 और 1, और ये पॉइंट लग जाएगा 2 पॉइंट छोड़ के। तो कितने आ गए 1980 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गई सड़क का क्षेत्रफल आ गया 1980 वर्ग मीटर। इस प्रकार से इसको कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक दूध पाउडर का जो डिब्बा है वो बेलनाकार है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है और उसके ऊपर लेबल लगाती है। जैसे ये बेलनाकार ड्रम है अपना, यानी डिब्बा है ऐसे, और इसके ऐसे लेवल लगा रखी है ऐसे। तो लेवल लगाती है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देती है और इधर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसके चारों ओर लेवल लगा दी जाती है। तो इस डिब्बे का जो संपूर्ण लंबाई यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है और इसकी त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है हमको। ये दिया है कि इसे की व्यास तो है 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। ये डिब्बा है ऐसे बेलनाकार, बेलनाकार क्या है, ये डिब्बा है। ये जिसकी ये कंप्लीट ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये व्यास दिया हुआ है। व्यास तो है इसका, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आपको पता आधी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14 में 2 का भाग देंगे 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर है। और जहाँ लेवल लग रहा है वो लेवल क्या लगता है, इधर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाता है और इधर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाता है, यानी 2 इधर 2 इधर, और इसके ऊपर लेवल लग रहा है यहाँ पर इस जगह पर। तो इस लेवल लग रहे कि कितना है, लेवल में ऊपर नीचे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाता है, 2 सेंटीमीटर अंदर 2 सेंटीमीटर इधर। तो ये ऊंचाई, ये बीच की ऊंचाई कितनी होगी इसकी, इसमें 2 और 2 4 घट जाएगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 20 - 4, तो ये होगी 16 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का क्या निकालना, चारों ओर लगा रहे हैं लेवल इसके, इसके किस क्षेत्र पर लगा रहे हैं, वक्र पृष्ठ पर। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो हम लगा देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 2πr/h। तो बराबर का 2 पाई का मान कितना है भाई यहाँ पर 22/7, तो 22/7 रख देंगे हम। r कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, गुणा h कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 44 गुणा 16, इसको गुणा करो 16 से। देखो 16 × 16, 16 चौक 64 का चौका असल 6, 16 × 16, 16 चौक 64 6 70, 704 क्या आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर लेवल लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये NS। तो ये प्रश्नावली आपकी कौन सी होगी 11.3 समाप्त हो चुकी है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अब 11.4। कौन सी पढ़ेंगे अब 11.4। उसमें क्या है 11.4 में कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे हम 11.4, जिसमें इस का बेलन, एक तो घन, एक घनाभ और एक बेलन, इन तीनों का अभी तक तो हमने क्या निकाला था क्षेत्रफल। अब 11.4 में हम इसका क्या निकालेंगे आयतन। तो इनका आयतन का अध्ययन करेंगे हम। किसका अध्ययन करेंगे, आयतन का।
तो देखिए अब 11.4 पढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 11.4 में घन, घनाभ और बेलन, इन तीन के आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आयतन के बारे में। आयतन, तो यहाँ पर ये दो शब्द होते हैं, तो एक होता है आयतन और एक होती है धारिता। एक होती है धारिता। इन दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, तो उसको ध्यान से समझिए। आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है? आयतन किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, उस वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह, उस वस्तु, जो वस्तु, कोई भी वस्तु है, जितनी जगह घेरती है वह उसकी मात्रा, उसकी क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। और उसके अंदर कोई बर्तन है, मान लो उस बर्तन में, जैसे अपने गिलास है, गिलास की मान लो, गिलास को हम यहाँ रख दें तो गिलास जितनी स्थान जगह घेरेगा वो तो उसका क्या हो गया? आयतन। अगर गिलास के अंदर हम पानी डाल दें तो पानी जितना स्थान घेरता है वो पानी की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? धारिता। तो ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान से समझ लो। किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है, और किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। तो आप कभी भी प्रश्न के अंदर धारिता लिख दी जाए और आयतन, धारिता या आयतन दोनों शब्द हैं, दोनों का सूत्र एक ही है। जैसे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, मान लो बेलन की धारिता ज्ञात कीजिए, तो आपको बेलन का आयतन के स्थान पर लिख दिया जाए बेलन की धारिता ज्ञात कीजिए, तो आप कहोगे साहब धारिता क्या होती है, हमको पढ़ाई नहीं गई। तो ये धारिता और आयतन दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। आयतन क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा जितनी स्थान वो घेरता है, जितनी जगह वो घेरता है, वह उसकी मात्रा क्या कहलाती है? आयतन। और उसके अंदर वस्तु डाल दी जाती है वो उसका क्या कहलाती है? धारिता। तो दोनों का एक ही सूत्र है। तो या आयतन या धारिता के लिए हम एक ही सूत्र काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की, फिर घनाभ की और फिर बेलन की। इनके तीनों के हम सूत्र लिखेंगे। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का क्या होता है और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले घन। घन आप जानते हो, घन वर्गाकार होता है। ये घन है, ये घन। तो पहला घन का आयतन या धारिता, आयतन भुजा क्यूब क्या होता है? भुजा क्यूब। दूसरा है घनाभ। ये घनाभ होता है, आपको पता है, इसका जो एक फलक होता है हमने पढ़ लिया था जब क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार। तो ये घनाभ है, ये घनाभ है। तो ये घनाभ का आयतन नंबर 2। दूसरा सूत्र है घनाभ का आयतन, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। और तीसरा होता है बेलन। ये बेलन है, ये बेलन है। ये इसकी हाइट होती है h और ये इसकी व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। तो नंबर 3 सूत्र है बेलन का आयतन। इसका ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर उसकी त्रिज्या व्यास दिया होगा, एच भी हमको दिया। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे 11.4 में काम में आएंगे। तो ये हो गया। क्षेत्रफल कितना स्थान घेरता है, जैसे एरिया, कवर एरिया होता है वो क्षेत्रफल होता है, उसमें वस्तु डाली जाए तो वो वस्तु कितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। तो 14.4 का जो जिससे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है
कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। कैसा टैंक दिया है? बेलनाकार। बताओ निम्नलिखित स्थिति में आप आयतन ज्ञात करोगे या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन में जो इकाई जो मात्रक लगता है, जैसे सेम उसमें क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है तो इसमें क्यूब लगेगा या घन से में लिखेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बेलनाकार बर्तन है, उसमें कौन सी स्थिति में कि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और किस स्थिति में आप उसका आयतन ज्ञात करें। जैसे फर्स्ट है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जाएगा, पानी कितना भरा जाएगा, तो आप क्या ज्ञात करोगे? इसका आयतन ज्ञात करेंगे। नंबर 2, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियां, प्लास्टर यानी उस बेलनाकार बर्तन के चारों ओर प्लास्टर करना है तो उसका क्या ज्ञात करेंगे? एरिया, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दूसरे में क्या आएगा? फर्स्ट में तो क्या करना है आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए में तो क्या ज्ञात करोगे आप? आयतन, और बी में क्षेत्रफल हो जाएगा, और सी में क्या पूछा जा रहा है? वो पूछा है इसमें भरे पानी से भरे जा सकने वाले कितनी छोटी बोतल भरी जा सकती है पानी की, तो इसमें भी क्या ज्ञात करेंगे हम? आयतन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया किसका? 11.4 का। तो आज आप इन सूत्रों को याद करें, एक तो कंप्लीट इन सूत्रों को याद कर लेना तीनों को, और 11.3 के जो सवाल करवाए हैं उनको रिपीट करना, उनके करके और ये सूत्र याद करके इससे नेक्स्ट अगले दिन हम पढ़ाएंगे 11.4 के ही दूसरे क्वेश्चन से जो भी सवाल हैं वो आपको समझाएंगे। आज का आप HW नोट करें। 11.3 में क्वेश्चन संख्या 8 और 9 और 10, ये तीनों क्वेश्चन आप HW कॉपी में कर लेना। यह आपको HW का कार्य करना है, बाकी CW करोगे नेक्स्ट वीक पर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।